ऑस्कर मूवी एक्सप्लेन, नोटबुक, लव स्टोरी। शाम का समय है। सूरज अपनी रोशनी का सोना बिखेरता हुआ अपने घर जा रहा है। एक लेडी है जो खिड़की से बाहर देख रही है कुछ उड़ते हुए पंछियों को। और उस शाम को उस लेडी को एक बीमारी है, भूलने की। उसको कुछ भी याद नहीं रहता। वे लेडी एक नर्सिंग होम में रहती है। सिस्टर आती है और उस लेडी को बोलती है, चलिए आपका सोने का समय हो गया है। अगले दिन की सुबह यह ड्यूट है, एक बहुत अच्छा आदमी। ड्यूट नर्सिंग होम आते हैं और उस लेडी के रूम में जाते हैं। सिस्टर ड्यूट को बोलती है, आज भी उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। सिस्टर लेडी को बोलती है, ये ड्यूट है, ये आपको कुछ पढ़कर सुनाएंगे और ये बहुत मजाकिया हैं। फिर ड्यूट उस लेडी को अपनी बुक से एक कहानी सुनाते हैं। फिर कहानी पहुंचती है फ्लैशबैक में। जून 1940 एक मेले में नोवा अपने दोस्त के साथ घूम रहा होता है। नोवा अपने दोस्त को बोलता है, ये सेरा के साथ लड़की कौन है? सेरा नोवा के दोस्त की गर्लफ्रेंड होती है। नोवा का दोस्त बोलता है, इसका नाम एली है, अपनी फैमिली के साथ आई है, बहुत ही अमीर बाप की लड़की है। नोवा एली के पास जाता है और बोलता है, क्या मेरे साथ डांस करोगी? एली मना कर देती है, फिर वहाँ से चली जाती है। सेरा एली को बोलती है, ये नोवा ऐसा तो नहीं करता, पर शायद तुम उसको पसंद आ गई हो। नोवा एली का पीछा करता है। एली एक झूले पर जाकर बैठ जाती है। नोवा भी उसके पास आ जाता है। नोवा एली को बोलता है, मेरा नाम नोवा है, मुझे सिर्फ आपसे दोस्ती करनी है। एली मना कर देती है, मुझे दोस्ती नहीं करनी। फिर नोवा उस झूले पर लटक जाता है। एली को बोलता है, मुझसे दोस्ती करोगी? फिर भी एली मना कर देती है। नोवा बोलता है, फिर मैं जी कर क्या करूँगा? फिर नोवा अपना एक हाथ छोड़ देता है। एली डर जाती है। नोवा फिर बोलता है, क्या दोस्ती करोगी? एली बोलती है, ओके ओके, मैं तुमसे दोस्ती करूँगी। नोवा बोलता है, एक बार फिर बोलो, तुम मुझसे दोस्ती करोगी? एली चिल्ला कर बोलती है, हाँ मैं तुमसे दोस्ती करूँगी। नोवा हंसता हुआ बोलता है, इतना चिल्ला क्यों बोल रही हो? फिर एली नोवा की पैंट खोल देती है और फिर ज़ोर से हंसती है। अगले दिन नोवा एली को बाजार में देखता है और एली के पास जाता है। एली को बोलता है, मुझे पहचाना? एली हंसते हुए बोलती है, तुमको कैसे भूल सकती हूँ? नोवा एली को बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, उस दिन जो मैंने झूले पर किया था, मैं तुम्हें देखकर पागल हो गया था, मैं क्या करता? एली ज़ोर से हंसती है। नोवा एली को बोलता है, आज शाम तुम क्या कर रही हो? एली बोलती है, क्यों? नोवा बोलता है, क्या मेरे साथ डेट पे चलोगी? एली बोलती है, नहीं। नोवा बोलता है, अब तो हम दोस्त हैं। एली बोलती है, हम दोस्त नहीं हैं, उस दिन तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। नोवा बोलता है, मेरा दोस्ती करने का तरीका ज़रूर गलत था, मगर मैं आदमी बहुत अच्छा हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसे दिल से प्यार करने लग जाता हूँ। एली ज़ोर से हंसती है और बोलती है, तुम बहुत चालाक हो, मगर मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई हूँ। नोवा बोलता है, फिर मेरे साथ डेट पर चलो। एली हंसते हुए चली जाती है। अगले दिन नोवा का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को बोलकर एली को सिनेमा थिएटर बुला लेता है। फिर एली और नोवा सिनेमा में मूवी देखते हैं। नोवा मूवी को कम, एली को ज़्यादा देखता है। मूवी के बाद नोवा एली को बोलता है, थोड़ी देर तुम मेरे साथ चलोगी? फिर दोनों साथ साथ चलते हैं, बात करते हैं, कुछ प्यार भरी बातें। नोवा फिर सड़क पर आकर एक चौराहे पर लेट जाता है और सिग्नल लाइट को देखकर बोलता है, पापा के साथ मैं यहाँ आया करता था और लाइट को हरी से लाल, लाल से पीली देखता था। फिर नोवा एली को बुलाता है। एली और नोवा दोनों सड़क पर लेटकर लाइट को देखते हैं। फिर अचानक कार आ जाती है। फिर दोनों भागकर सड़क के साइड में खड़े हो जाते हैं। एली ज़ोर से हंसती है। फिर नोवा एली को बोलता है, मेरे साथ डांस करोगी? फिर दोनों साथ साथ डांस करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर उस रात के बाद एली और नोवा ने अपना हर पल साथ बिताया। अब उनका अलग होना नामुमकिन था। वे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते मगर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत बेपनाह करते थे। एक दिन नोवा एली को उसके घर छोड़ने जाता है। एली के पापा नोवा को देखते हैं। एली को बोलते हैं, इससे बहुत अच्छी दोस्ती है तुम्हारी, संडे को इसको बुलाना, मुझे इससे मिलना है।
एली नोवा को लेकर संडे के दिन अपने पापा से मिलाने लेकर आती है। वहाँ पर सारे लोग अमीर होते हैं और अपनी ज़िंदगी में कामयाब इंसान। वे लोग नोवा से पूछते हैं, आप क्या करते हो? नोवा इनको बोलता है, मैं एक मिल में काम करता हूँ जहाँ पर लकड़ियों को काटने का काम है। वे लोग नोवा से पूछते हैं, तुम कितना कमा लेते हो? नोवा उनको बोलता है, 1 घंटे के 100 रुपये। इन्हीं बातों के बीच एली के पापा मम्मी नोवा को बहुत अलग नज़र से देखते हैं। फिर एक दिन रात को नोवा एली को लेकर एक जंगल में खंडर जैसे घर लेकर आता है। नोवा एली को बोलता है, ये खंडर जैसा घर 1790 में बना था। एक दिन मैं इसको खरीद के ही रहूँगा, इसको नया जैसा बना दूंगा। उधर एक बड़ा सा कमरा है, उसको मैं अपनी वर्कशॉप बनाऊंगा। एली नोवा से बोलती है, कुछ मुझसे भी तो पूछो। नोवा बोलता है, हाँ तुम बोलो। एली नोवा को बोलती है, मुझे भी एक बड़ा सा कमरा चाहिए जहाँ पर बैठकर मैं पेंटिंग करूँगी, और एक बगीचा घर के चारों तरफ जहाँ पर हम दोनों सुबह उठकर चाय पीते पीते सूरज को देखा करेंगे। फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तभी नोवा का दोस्त भागता हुआ उनके पास आता है। वे नोवा को बोलता है, एली के पेरेंट्स बहुत घबराए हुए हैं। उन्होंने एली को ढूंढने के लिए पुलिस बुला ली है। फिर नोवा एली को लेकर उसके घर जाता है। एली के पेरेंट्स एली को बोलते हैं, तुम कहाँ थी? नोवा एली के पेरेंट्स को बोलता है, सॉरी सर, गलती मेरी थी। एली के पेरेंट्स नोवा को बोलते हैं, हमने तुमसे बात करी? फिर नोवा बाहर आकर अकेला बैठ जाता है। एली की मम्मी एली को बोलती है, आज से नोवा से तुम्हारा मिलना जुलना बंद। एली बोलती है, क्यों मम्मी? वे एली की मम्मी बोलती है, वे तुम्हारे लायक नहीं है, वे कितना गरीब है, वे तुम्हें कमा के क्या खिलाएगा। एली रोते रोते बोलती है, मैं नोवा से प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, आई लव हिम। ये सारी बातें नोवा बाहर बैठा बैठा सुन रहा होता है। एली के घर से बाहर आ जाती है। एली नोवा के पास जाती है। एली नोवा को बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। रोते रोते नोवा एली को बोलता है, प्लीज़ तुम चुप हो जाओ। नोवा एली को बोलता है, मैं अच्छा चलता हूँ। एली नोवा को बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? नोवा एली को बोलता है, मुझे कुछ सोचना है। एली नोवा को बोलती है, क्या सोचना है तुमको? नोवा एली को बोलता है, तुम न्यूयॉर्क जा रही हो और मैं यहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। एली नोवा को बोलती है, मैं न्यूयॉर्क नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। नोवा एली को बोलता है, तुम बहुत अमीर हो और मैं बहुत गरीब, मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा, तुमको मैं सारी खुशियाँ नहीं दे सकता। एली रोने लग जाती है। नोवा एली को बोलता है, गर्मियों को ख़त्म होने दो, फिर कुछ सोचते हैं। एली नोवा को बोलती है, क्या तुम ये रिश्ता ख़त्म कर रहे हो? फिर नोवा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन की सुबह एली की आँख खुलती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। एली की मम्मी एली को बोलती है, हम लोग जा रहे हैं न्यूयॉर्क। एली अपनी मम्मी को बोलती है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। एली की मम्मी बोलती है, तुमको चलना होगा। एली भागकर नोवा की मिल जाती है जहाँ पर नोवा काम करता है। एली नोवा के दोस्त को बोलती है, नोवा कहाँ है? नोवा का दोस्त बोलता है, वे किसी काम से बाहर गया है। एली नोवा के दोस्त को बोलती है, मैं जा रही हूँ, नोवा को बोलना मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, कल रात जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ करना। एली नोवा की दोस्त को बोलती है, नोवा को बोलना मुझे खत लिखे। फिर एली वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद नोवा आता है वर्क मिल। नोवा का दोस्त नोवा को बोलता है, एली जा रही है। नोवा भागता हुआ एली के घर जाता है, मगर एली वहाँ से जा चुकी होती है। नोवा बहुत उदास हो जाता है। नोवा एली को खत लिखता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुमने मेरे खत का जवाब दिया तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा। नोवा ने हर दिन खत लिखे, 365 दिन खत लिखे, मगर एली का कोई भी जवाब नहीं आया। नोवा के सारे खत एली की मम्मी ने अपने पास रख लिए थे। नोवा उदास हो गया था। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद नोवा ने सब कुछ भुलाना चाहा और एक नई जिंदगी शुरू करने की सोची। नोवा और उसके दोस्त ने आर्मी ज्वाइन कर ली। फिर एक लड़ाई के अंदर नोवा का दोस्त शहीद हो जाता है और एली नर्स बन गई। एली को वहाँ के सारे मरीजों में नोवा का अक्स नज़र आता था। वहाँ पर आर्मी सोल्जर को एली से प्यार हो जाता है। वे एली को डेट पर चलने के लिए बोलता है। एली हैरान थी, इतनी जल्दी उसको लॉन से प्यार कैसे हो गया। वह सुंदर था, अमीर था, शालीन था। फिर दोनों
वे रोज़ मिलने लग गए। लोन एक पार्टी में एली को प्रपोज कर देता है शादी के लिए। एली के पेरेंट्स हाँ बोल देते हैं। नोआ भी आर्मी से अपने घर आ जाता है। नोआ के पापा बहुत खुश होते हैं। नोआ के पापा बोलते हैं, मैंने ये घर बेच दिया है, तुम इन पैसों से अपने सपनों का घर बनाओ। नोआ एक बार फिर उस घर के सामने था। बस उसको एक ही चीज़ नज़र आई, जो सपने उसने एली के साथ देखे थे घर के, वे पूरा करेगा और घर को नया बनाएगा। फिर नोआ घर के काम से शहर जाता है और वहाँ पर एली को देखता है। नोआ बस से उतरकर एली का पीछा करता है और देखता है एली लोन के साथ है। नोआ बहुत उदास हो जाता है, मगर नोआ के मन में एक अजीब सी बात घर कर गई। वे घर को बना लेगा तो एली उस घर को देखने जरूर आएगी। कुछ लोगों की नज़र में ये मोहब्बत की इंतहा थी, कुछ लोगों की नज़र में ये समय की बर्बादी, मगर ये नोआ का जुनून था। और एक दिन नोआ ने वह घर बना लिया। पास की शहर की एक लड़की माथा, वे भी नोआ से प्यार करने लग गई थी, मगर नोआ एली के ख्यालों में रहता था। माथा नोआ को बोलती है, तुम मेरे साथ में होते हो मगर किसके बारे में सोचते हो। मगर नोआ कुछ नहीं बोलता, चुप रहता था। और उधर एली अपनी शादी की तैयारियों में लगी थी। एली जब अपनी वेडिंग ड्रेस पहन रही थी, उसको अखबार के पेपर में नोआ और वो घर नज़र आता है। एली अपने होने वाले हस्बैंड को बोलती है, मुझसे कुछ छूट रहा है, मुझे कुछ सही करना है, मैं 1-2 दिन के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। लॉन एली को बोलता है, ठीक है, तुम जा सकती हो। एली फिर नोआ के बनाए हुए घर पर आ जाती है और वे उस सपनों वाले घर को देखती है जो उसने नोआ के साथ देखे थे। घर को देखकर एली बहुत खुश होती है। नोआ घर से बाहर आता है और एली को देखता है। एली भी नोआ को देखती है। एली नोआ को बोलती है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। फिर दोनों बात करते हैं। नोआ एली को बोलता है, मैंने तुमको किसी और के साथ देखा था शहर में। एली बोलती है, उसका नाम लॉन है, मेरी शादी होने वाली है। नोआ बोलता है, ठीक है, हम तो दोस्त हैं, रहेंगे। फिर एली नोआ को बोलती है, बहुत शाम हो गई है, मैं चलती हूँ। नोआ एली को बोलता है, क्या तुम सुबह एक बार फिर आ सकती हो। एली बोलती है, हाँ, अगले दिन की सुबह। एली वापस आ जाती है। नोआ एली को बोलता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर दोनों एक नाव में बैठकर बहुत सुंदर जगह घूमते हैं। नोआ एली को बहुत प्यार से देखता रहता है। एली भी नोआ को देखती है और फिर जोर से बरसात आ जाती है। नोआ नाव को किनारे घर पर लाता है। एली नोआ को बोलती है, तुमने मुझे खत क्यों लिखे थे, मैं इंतज़ार करती रही। 7 साल तक। नोआ एली को बोलता है, मैंने तुम्हें हर दिन खत लिखे, 365 दिन खत लिखे, मगर तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। एली नोआ को बोलती है, तुम सच बोल रहे हो। नोआ बोलता है, हाँ। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। नोआ को ऐसा लगता है उसने एली को पा लिया। एली नोआ दोनों खुश हो जाते हैं। अगले दिन प्यार भरी सुबह। एली पेंटिंग करती है। नोआ ने एली के लिए बड़ा सा कमरा बनाया था पेंटिंग के लिए। फिर दरवाजे पर आवाज़ आती है। एली दरवाज़ा खोलती है और सामने अपनी मम्मी को देखती है। एली की मम्मी बोलती है, अभी कुछ ही देर में लोन यहाँ पर आने वाला है। एली अपनी मम्मी को बोलती है, आप मुझे उन खत के बारे में बताइए। एली की मम्मी बोलती है, तुम्हें नोआ ने खत लिखे थे। एली अपनी मम्मी को बोलती है, मैं महीनों तक रोती रही मगर आपको कुछ नहीं दिखा, आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। फिर एली की मम्मी बोलती है, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो, अब तुम तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो। एली बोलती है, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? एली की मम्मी बोलती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। और वे दोनों कार में बैठकर एक फैक्ट्री जाते हैं। एली की मम्मी एक आदमी की तरफ इशारा करती है और बोलती है, ये जो आदमी है, 25 साल पहले हम एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर तुम्हारे ग्रैंडपा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि वे एक गरीब था। फिर मैंने तुम्हारे पापा से शादी कर ली। एली की मम्मी एली को लेकर नोआ के घर आ जाती है और नोआ के खत देकर बोलती है, उम्मीद है तुम सही फैसला करोगी। नोआ एली को बोलता है, तुम्हें मेरे खत मिल ही गए। एली बोलती है, हाँ। एली बोलती है, मेरा होने वाला हस्बैंड भी यहाँ आ गया है। नोआ बोलता है, तुमने क्या फैसला किया? एली बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। नोआ बोलता है, एक बार फिर हम साथ हैं। एली बोलती है, मेरा हस्बैंड होटल में मेरा इंतज़ार कर रहा है। नोआ को गुस्सा आ जाता है, क्या मैं यूज़ करने वाली चीज़ हूँ? एली बोलती है,
मैंने उससे वादा किया है। नोवा बोलता है, तुम उसके पास इसलिए जाना चाहती हो क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। अगर तुम यहाँ से गई तो मुझे भूल जाना, समझना मैं मर गया हूँ और मेरे पास आई क्यों थी तुम। फिर एली वहाँ से चली जाती है और रास्ते में कार रोककर खत पड़ती है और रोती है। फिर एली अपने होने वाले हस्बैंड के पास जाती है। एली के हस्बैंड को सब पता चल गया है नोवा के बारे में। लोन एली को बोलता है, मेरे पास 3 चॉइस है, या तो मैं उसको गोली मार दूं, या तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूं, या मैं तुमको छोड़ दूं। मगर ये तीनों बेकार हैं, मैं कुछ भी करके तुमको नहीं पा सकता। अब फैसला तुमको करना है। फिर अगले दिन की सुबह नोवा उठता है और बाहर आकर देखता है उसको एली उसके आंखों के सामने खड़ी है। उसको विश्वास नहीं होता। एली सब कुछ छोड़कर उसके पास आ गई है। नोवा एली ने एक दूसरे को पा लिया है। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ड्यूक और उस लेडी को। वे लेडी ड्यूक को गले लगा लेती है और नोवा नोवा बोलती है क्योंकि उस लेडी को सब याद आ गया है, क्योंकि वो लेडी एली है और ड्यूक ही नोवा है। ड्यूक नोवा एली लेडी को बोलता है, ओ माय डार्लिंग, तुम्हें सब कुछ याद आ गया। और दोनों रोने लग जाते हैं। ड्यूट नोवा बोलती है, क्या मैं तुम्हारे पास थी। ड्यूट नोवा बोलता है, हाँ, तुम अगली बार सिर्फ 5 मिनट के लिए आई थी। फिर वे दोनों साथ में डांस करते हैं। फिर अचानक लेडी एली अपनी याददाश्त फिर भूल जाती है और बोलती है, तुम कौन हो। ड्यूट नोवा बोलता है, मैं नोवा हूँ, नोवा। फिर डॉक्टर और नर्स आ जाते हैं, लेडी एली को ले जाते हैं। अगले दिन ड्यूट नोवा की तबीयत खराब हो जाती है। लेडी एली ड्यूट नोवा को देखती है। फिर उस दिन रात को ड्यूट नोवा लेडी एली के रूम में जाते हैं। लेडी एली को सब याद आ जाता है। वे दोनों पूरी रात एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो जाते हैं। फिर सुबह होती है। नर्स लेडी एली के रूम में जाती है और वहाँ देखती है ड्यूट नोवा लेडी एक दूसरे के पास सो रहे थे। नर्स दोनों को हाथ लगाती है और चुप हो जाती है, क्योंकि लेडी एली और ड्यूट नोवा इस दुनिया को अलविदा करके जा चुके हैं। एक कभी भी ख़त्म न होने वाला सफल प्यार।